क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इफ द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो देखो ये पीस वाइज फंक्शन दिया है अपने को, तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है 1 के ऊपर एक्स इक्वस टू 1 पे अपन क्या करते हैं एल एच एल और आर एच एल फाइंड कर लेते हैं, वो इक्वल होनी चाहिए है ना। तो कॉन्टिन्यूअस पहले से बोल रखा है तो इक्वल होंगी, तो अपन बोलेंगे एल एच एल विल बी इक्वल्स टू आर एच एल। और एल एच एल और आर एच एल कहाँ निकालेंगे, जहाँ फंक्शन डिफरेंटली बिहेव करेगा। कौन से पॉइंट पे कर रहा है, 1 पे ना, 0 से 1 के बीच में इस तरीके से करेगा और 1 से 2 के बीच में ऐसा करेगा। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 माइनस 1 से थोड़ा छोटा हो तो क्या होगा, तब अपना फंक्शन होगा 3x। दिस शुड बी इक्वल टू आर एच एल लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 पॉजिटिव, तो यहाँ फंक्शन यूज होगा ये वाला। तो दिस विल बी 2x² प्लस ए एक्स। अब x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं इसमें, तो ये बनेगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस ए। तो यहाँ से a विल बी इक्वल टू -1, तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए एल एच एल शुड बी इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे अपन एल एच एल और आर एच एल कौन से पॉइंट की बात करेंगे, 0 की भाई ना। 0 से छोटा है तो ये फंक्शन है, 0 से बड़ा है x तो भी ये यूज़ हो रहा है, और एट 0 ये इक्वल होगा के ना। तो अपन बात कर रहे हैं एट 0। जब एल एच एल और आर एच एल के लिए देखो अपन क्या है, जब x 0 से बड़ा है तो भी ये फंक्शन यूज़ हो रहा है और 0 से छोटा है तो भी ये यूज़ हो रहा है। तो सिंपली अपन क्या करेंगे, सिंगल इसको मर्ज कर देंगे एल एच एल और आर एच एल को। तो यहाँ बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 x² साइन 1/x शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 कितना है, वैल्यू है कि फंक्शन की। तो जब इसमें 0 पुट करेंगे देखो ये तो 0 हो जाएगा x², तो और 1/x ये जो वैल्यू होगी साइन कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 to 1। तो 0 इंटू एनी थिंग विल बी 0, तो 0 इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू 0 आ गई। यही पूछा था अपने से, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स। तो मोड एक्स जो फंक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है भाई, है ना। एट एक्स इक्वल्स टू 0 शार्प कॉर्नर होता है यहाँ पे, और अपने को ये पता है जहाँ शार्प कॉर्नर होता है वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता फंक्शन, नॉट डिफरेंशिएबल। बाकी सब जगह क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और फंक्शन जो है वो तो हर एक जगह पे क्या है, कॉन्टीन्यूअस तो है ही। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं ऑप्शंस में क्या दिया है, कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। नहीं, हर जगह नहीं है डिफरेंशिएबल, अपन ने बोला ना जहाँ शार्प कॉर्नर है वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नोवेयर, कहीं भी नहीं होगा, नहीं ऐसा भी नहीं है, कॉन्टीन्यूअस है भाई हर एवरीवेयर। और बाकी इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सब जगह तो डिफरेंशिएबल है ना। ऑप्शन सी कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक बात है भाई, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा था फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट। तो इसका आपको ग्राफ भी पता होना चाहिए ना, अपने को पता है इसका जो ग्राफ होता है, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई, बोलते हैं 1 2 3 -1 -1 2 -1 -2 एंड सो ऑन। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स जब अपना 0 से लेके 1 से थोड़ा छोटा है तब तक क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, है ना। जब जैसे ही 1 पे पहुंचेगा वैसे ही क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर 2 तक 1 ही रहेगी। फिर यहाँ पे जैसे ही 2 पे पहुंचेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू एंड सो ऑन। तो स्टेप वाइज फंक्शन बनेगा ये। इसी तरीके से अगर अपन नेगेटिव में आते हैं तो 0 से थोड़ा छोटा होते ही इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, -1, और -1 तक 1 ही रहेगी। और जैसे ही ये -1 से थोड़ा छोटा होगा वैसे ही क्या करेगा ये, इसकी वैल्यू जो है दैट विल बी -2। तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा। अब यहाँ पे बताओ जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस कौन से पॉइंट पे है, तो देखो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। तो इंटीग्रल वैल्यूज़ पे क्या है, एक्स की ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बाकी सब जगह क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। देखो 1 से 2 के बीच का कॉन्टीन्यूअस है, यहाँ भी कॉन्टीन्यूअस है। तो बेसिकली यहाँ पे जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है या डेसिमल वाली वैल्यू है वही आंसर हो जाएगा। तो 1.5 यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन अपना कॉन्टीन्यूअस होगा, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यूज़ पे जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इफ ए डिनोट द सेट ऑफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन एंड बी डिनोट द सेट ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन विच डिपिक्ट्स द करेक्ट रिलेशन। तो यहाँ बोल रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, ये सब बोल रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है ए जो है वो डिनोट कर रहा है कॉन्टीन्यूअस फंक्शन को, ये है कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। और अपने को पता है ऑल कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। ये भी अपन ने चेक किया था ना मोड एक्स वाले में, ये हर जगह कॉन्टीन्यूअस तो था पर एट एक्स इक्वल टू 0 क्या था, नॉट डिफरेंशिएबल। क्योंकि यहाँ पे अपने फंक्शन के ग्राफ में शार्प कॉर्नर आ रहा था। इस तरीके से बोल रहा है बी, बी जो डिनोट कर रहा है वो कर रहा है अपना डिफरेंशिएबल फंक्शन।
और डिफरेंशियल फंक्शंस जो होते हैं वो पक्के कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस। ध्यान से देखो, जितने भी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं वो डिफरेंशिएबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ऑल डिफरेंशिएबल जो फंक्शंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो बी है अपना दैट इज सबसेट ऑफ ए। भाई कॉन्टिन्यूस के अंदर दोनों टाइप के फंक्शंस आ गए, डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल भी आ गए, है ना। अगर वेन डायग्राम की बात करें तो क्या बनेगा, अगर ये ए है अपना तो इसके अंदर बी होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्लियर है? चलिए।